दो पल। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, अरविंद को एक कोरियर आता है लंदन से, ओपन करता है, उसमें अंदर रोहन और आशी के कुछ फोटोग्राफ्स है, जिसके बारे में ना आशी ने अभी तक बताया था ना रोहन ने बताया था। आशी भी फ़ोटो देख के चौंक जाती क्योंकि वो अरविंद के पीछे ही खड़ी थी और उसके सामने में ओपन हुआ। अरविंद रोहन को बुलाता है और आशी, रोहन, अरविंद बैठ के अरविंद सब दोनों को पूछता है ये फ़ोटोग्राफ के बारे में, ये सच्चाई के बारे में। रोहन सारी चीज़ें बताता है उनको। रोहन और आशी दूसरे दिन बाहर भी जाते हैं। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक तो अरविंद भी कुछ नहीं बोलता है और मीरा भी कुछ नहीं बोलती है, पर एक रात बहुत ज़्यादा हो गया। आशी सुबह से गई थी और मीरा को ये बोल के गई थी कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। रात को 12 बज गई थी। न तो आशी का फ़ोन लग रहा था, ना आशी का मैसेज आया था। अरविंद इधर फ़ोन कर कर के परेशान था, मीरा परेशान। खाना ठंडा हो गया था, बना के रखा था मीरा ने, और आशी बोल के गई थी कि आज हम साथ खाएंगे करके। चिंता होने लगी थी दोनों को कि कहाँ गई आशी, कहाँ है। ना रोहन का फ़ोन लग रहा था। अभी इतने दिनों में ये हो गया कि आशी मीरा और अरविंद की ही बेटी है। इनको ये लगने लगा था, अरविंद और मीरा को। इतने में डोर ओपन होता है और आशी एंटर होती है। थोड़ी ड्रंक है, वो चुपचाप अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है। वहीं अरविंद और मीरा उसको रोकते हैं। मीरा पूछती है खाना खाया, तो जवाब नहीं देती है। अरविंद उसको पूछता है कि मीरा ने क्या पूछा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। आशी उसको पलट के जवाब देना शुरू कर देती है। अरविंद बोलता है कि ये घर के कुछ रूल है, तुम रात में लेट तक रहोगे, बाहर कैसे होगा। आशी चिल्ला देती है कि आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, आप मेरे रियल फादर नहीं हो, आप मेरे पापा नहीं हो। मीरा उन दोनों को शांत कराती है। शब्द कान में गूंजने लगते हैं, आप मेरे पापा नहीं हो। अरविंद चुप हो जाता है। झटका लगा अरविंद को। किसी को भी हो, कोई भी हो, जब ये बात सुनने में आए उसको झटका लगा, क्योंकि अभी तक तो अरविंद और मीरा मान चुके थे कि हमारी खुद की बेटी है। पर ये नहीं समझ पाए ये रिश्ता 2 पल से बना हुआ था, 2 पल का रिश्ता था, और कभी ना कभी तो ये कुछ होना ही था, क्योंकि खून का रिश्ता नहीं था ना। आशी ऑलरेडी ड्रंक है, वो मीरा बहुत समझाने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं आशी भी डिसाइड करके आई थी कि आज मुझे जाना है। वो बैग पैक करती है। घर टूट जाता है, एक टूटा हुआ घर है ये, और आशी निकल जाती है। बाहर रोहन उसका वेट कर रहा है। मीरा कोशिश बहुत की रोकने की, पर नहीं रोकी। अरविंद तो चुप ही हो गया है। उसको जो शब्द अभी तक गूंज रहे हैं कि आप मेरे पापा नहीं हो, आप मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो। बहुत गहरा झटका लगा है अरविंद को, पर वो चुप हो जाता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो उसको आशी के शब्दों का दुख से ज़्यादा उसको मीरा की चिंता है कि मीरा पे क्या बीत रही है। पहले तो बच्चे नहीं थे, कहीं से बेटी आई, दिल मिले, रिश्ते मिले, बेटी बनी, बेटी को माँ पापा मिले। मीरा की सिचुएशन ऐसी थी कि पहले तो माँ नहीं थी, और माँ बनी तो जो अंदर की इमोशंस थी बेटी के लिए, बच्चे के लिए, वो इतना बाहर आ गया था। और अचानक ही झटका लगा। इधर आशी रोहन के घर पहुंचती है। लग्जूरियस लाइफ मिली थी उसको, छोड़ के वापस वो मिडिल क्लास फैमिली के अपार्टमेंट पहुंचती है, रोहन के घर। रोहन अकेला ही रहता है, पर बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है, उसको और कुछ दिखता नहीं है।
और उसमें वो प्यार जो पहले हुआ था, ब्रेकअप हुआ और उसके बाद तुरंत वापस कहीं ना कहीं से आ गया। रोहन तो खुश है क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। क्या ये रोहन की चाल थी आशी को लाने की? क्या ये रोहन और निशा की चाल थी आशी को वापस लाने की? क्या है? अभी तो न तो आशी जान पा रही है, न अरविंद समझ पा रहा है, न मीरा को कुछ विश्वास हो पा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। इधर दूसरे दिन सुबह चाय के कप रखे हुए हैं। जैसे रोज सुबह बैठते थे अरविंद और आशी, आज आशी नहीं है, उसका कप तो भरा हुआ है। अरविंद विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। अभी तक उसके कान में उस शब्द गूंज रहे हैं कि आप मेरे पापा नहीं हो, आप मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो। 2 पल का रिश्ता एक तस्वीर बन गया। इधर मीरा सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है और उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है, ना मन चिटक रहा है, दुखी है और वो चुप हो गई है। तो सबसे बड़ा सदमा बच्चे की कोई भी गलती का या कुछ गलत कदम का, एक बच्चे को कुछ तकलीफ भी होती है तो सबसे पहले दर्द होता है माँ को, क्योंकि बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहले माँ से ही शुरू करता है। हम भी बोलते हैं माँ बाप, पहले माँ आती है उसके बाद बाप आता है। तो मीरा पे क्या बीत रही है? डाइनिंग टेबल पे सन्नाटा है, ब्रेकफास्ट रखा है, आशी की प्लेट भी बना के रखी है। वो मान ही नहीं रहे हैं कि आशी नहीं है अभी। दोनों चुप है, एक खामोशी है। एक ही रात में अरविंद 10 साल बड़ा हो गया। एक बच्चों का डिसीजन ऐसा हो जाता है कि इंसान रात में ही पूरा अपना उम्र बढ़ा देता है। इधर अरविंद दूसरे दिन ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहा है, पर काम में जी चोट नहीं रहा है। वो बार बार वो तस्वीर फैमिली पे फोटो देखते रहता है, क्योंकि कई दिनों बाद जब ये खुशियाँ आई थी उनके जीवन में आशी के रूप में, और सडनली जैसे आए थे अचानक, वैसे ही अचानक आशी उनके जीवन से निकल गई। बहुत बड़ा झटका था। क्या ये 2 पल का डिसीजन कुछ गलत हो गया? क्या ये 2 पल का अभी का जो बहसबाजी हुई वो गलत हो गई? क्या 2 पल में रिश्ता बनाना गलत था या 2 पल में रिश्ता तोड़ना गलत था? ये 2 पल ही है अपने जीवन में जो सब कुछ बदल देता है। इधर मीरा बालकनी में खड़ी है, बाहर बारिश हो रही है, वो विश्वास ही नहीं कर पा रही है। वो आशी के कमरे में जाती है, उसकी सब यादें आती है आशी की, मीरा को वो भी याद आता है कि यदि मेरा खुद का बच्चा होता तो कैसे होता। तो एक विश्वास न होने वाली चीज़ें सपने में देखते रहती है कि छोटा बच्चा, छोटा, पर उसके अंदर दबी हुई चीज़ें जो थी, एक अपना खुद के बच्चे की, अपने खुद के संतान की, वो आशी में देखा था और एक ही झटके में सब खत्म हो गया। अरविंद रात में लेट नाइट तक बालकनी में खड़ा है, उसको चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको बार बार एक दिमाग में वो शब्द गूंज रहे, कान में गूंज रहे कि आप मेरे पापा नहीं हैं, आप मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो। अरविंद ने क्या गलती किया था? वो सोचता है मैंने ऐसी क्या गलत कर दिया। एक ही झटके में आशी चली गई। इधर आशी भी परेशान है, बोलते तो बोल दिया, दूसरे दिन जब नशा उतरा समझ में आया कि मैंने क्या गलती कर दी है। वो फोटो देख के याद करते रहती है, पर अब हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं मैसेज करूं या पलट के उनको कॉल करूं, अरविंद और मीरा को। मीरा भी और अरविंद भी दोनों शॉक्ड है। अरविंद को 2 तरफ से है तकलीफ, एक तो आशी के शब्द और दूसरा मीरा की चिंता है कि मीरा कैसे संभाल पाएगी इस झटके को। इधर आशी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाती है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि उनकी एक गलत कदम, चाहे वो रियल रिलेशन हो या बनाया हुआ रिलेशन हो, किसी को जल्दी से हर्ट कर देते हैं। और
तुरंत अपनी लाइफ में बिजी भी हो जाते हैं। तो स्पेशली जब आप पेरेंट्स के साथ में कुछ भी गलत करते हैं, कोई भी बच्चा, तो बच्चे को इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होता है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। ऐसा ही अरविंद और मीरा अभी उस पेन से गुजर रहे हैं, उस दर्द से गुजर रहे हैं। इधर आशी अपनी रूटीन लाइफ में मस्त है, अपने रोहन के साथ मस्त है। उसको कहीं ना कहीं याद तो आती है, पर वो अभी नॉर्मलाइज हो गई है। कैसा जीवन है। क्या ये रोहन और निशा की चाल थी आशी को वापस लाने की, या आशी को वहाँ से अरविंद और मीरा के घर से बाहर निकालने की? क्या है ये सब? अरविंद और मीरा अपने अपने दर्द से लड़ रहे हैं। इधर आशी रोहन में खोई हुई है, उसका जीवन वापस पटरी पे आ गया। पहले एक टाइम पे अकेले रहती थी, अरविंद और मीरा मिले, उसके बाद अभी रोहन भी मिल गया और अरविंद मीरा को छोड़ दिया। ये 2 पल ही है जो सारी चीज़ बदल जाती है। इधर अरविंद कोशिश करता है आशी को वापस फ़ोन करने की, मैसेज करता है, पर आशी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है, ना कॉल है ना मैसेज है। क्या आशी वापस आएगी? क्या आगे अरविंद और मीरा क्या स्टेप लेंगे आशी को वापस लाने के लिए, या आशी को भूल जाएंगे? देखते हैं आने वाले एपिसोड में। आप बने रहे मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। कुछ नहीं चाहा मैंने, बस तेरा साथ चाहा। भरी सी दुनिया एक छोटा सा हाथ चाहा। खामोश घर की दीवारों से रोज सवाल आते हैं। हम अधूरे नहीं थे, फिर क्यों अधूरे कहलाते हैं। कुछ नहीं चाहा मैंने, बस किसी का पापा कहना चाहा। दिन गुजरे सपने बदले, पर दिल का एक कोना वैसे ही खाली था। सब हंसते थे, सब मिलते थे, पर घर में एक सन्नाटा बाकी था। लोग पूछते रहे कब खुशखबरी छुपाते रहे। कुछ नहीं चाहा मैंने, बस तेरा साथ चाहा। तन्हा सफर में एक छोटा सा घर चाहा।
चुपके चुपके रातों में आंसू लिखती थी। माँ बनना चाहती थी, पर वक्त निकल गया, सपनों का एक हिस्सा कहीं पीछे छूट गया। फिर एक दिन एक अनजान सी रोशनी आई, जैसे सूखे घर में फिर हंसी लौट आई। कुछ रिश्ते पैदा नहीं होते, धीरे धीरे दिल में घर बना लेते हैं। कुछ नहीं चाहा मैंने, बस तेरा साथ चाहा। नाम नहीं, बस किसी का पापा कहना चाहा। खून का रिश्ता नहीं, फिर भी दिल में अपना माना। कभी कभी दो पल ही पूरी जिंदगी बदल देते हैं।